शख्सियत, अब वो शायर, वो नाजिम, वो समाज सेवी, वो शिक्षकों के हक़ की बात करने वाला, वो शिक्षकों के हक़ की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में बुलंद करने वाले, जिनका ताल्लुक़ सरज़मीन बिजनौर से है, बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम से उनका नाम अदब की दुनिया में लिया जाता है, जिनकी कई किताबें, कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और उफ़क़ अदब पर वो छा गए हैं। बिजनौर में जिनका नाम बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है, जो बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं या जो ऑफिसरान आते हैं, हमेशा उन प्रोग्राम्स की बहुत बड़े लेवल पर वो निज़ामत करते हैं, संचालन करते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि ये दूसरी मरतबा हमारी आज की इस महफिल में मौजूद हैं। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम जनाब अतीक दानी साहब से गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर अतीक दानी, जो कि प्रधानमंत्री से अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इतनी बड़ी शख्सियत आपके इस सरजमीन में, ज़ोरदार उनका इस्तकबाल हो जाना चाहिए। आइए उनकी शायरी को समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। उर्दू अजब अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी के बानी मोहतरम जनाब यूनुस साहब, अरकान कमेटी और डाइस पर बैठे सभी हजरात और सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुझे गज़ल के लिए हुक्म हुआ है। इससे पहले एक दो शेर मुलाजा कर लें। कभी नश्तर, कभी खंजर, कभी शमशीर होती है। कभी नश्तर, कभी खंजर, कभी शमशीर होती है। ज़ुबां ही नीम है दानिश, ज़ुबां ही नीम है दानिश, ज़ुबां ही शीर होती है। ज़ुबां ही नीम है दानिश, ज़ुबां ही शीर होती है। इरशाद साहब, एक शेर जो मुझे लगता है कि शायद दुनिया में उस मफहूम पे, मुझे ऐसा महसूस होता है, बाकी आप बताएंगे, कि यूं ही मरता नहीं किसी पर ये, खास तौर से तवज्जो चाहूंगा कि यूं ही मरता नहीं किसी पर ये, दिल भी यारो दिमाग रखता है। यूं ही मरता नहीं किसी पर ये, दिल भी यारो दिमाग रखता है। चार मिसरे और देखें कि हुई है रोशनी चारों तरफ फिर। यूनुस भाई किधर है, नजर नहीं आ रहे? यूनुस साहब, खास तौर से ये मिसरे आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कुछ लोग आपकी टांग खींचने वाले भी होंगे, उसको नज़रअंदाज कीजिएगा और आप काम करते जाइए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप उर्दू अदब के लिए। चार मिसरे इनकी नज़र कर रहा हूँ कि हुई है रोशनी चारों तरफ फिर, कोई सूरज है चढ़ता जा रहा है। हुई है रोशनी चारों तरफ फिर, कोई सूरज है चढ़ता जा रहा है। और बड़ा अफसोस है कुछ दोस्तों को, हमारा कद जो बढ़ता जा रहा है। बड़ा अफसोस है कुछ दोस्तों को, हमारा कद। हुई है रोशनी चारों तरफ फिर, हुई है रोशनी चारों तरफ फिर, कोई सूरज है चढ़ता जा रहा है। और बड़ा अफसोस है कुछ दोस्तों को, हमारा कद जो बढ़ता जा रहा है, हमारा कद जो बढ़ता जा रहा है। चार मिसरे और देख ले कि होंठ अपने जो सी लिए होते, खास तौर से मुलाजा करें कि होंठ अपने जो सी लिए होते। मोहतरम, आपको नजर कर रहा हूं कि होंठ अपने जो सी लिए होते और कुछ रोज जी लिए होते। होंठ अपने जो सी लिए होते और कुछ रोज जी लिए होते। आँच आती न कोई दामन पर, आँच आती न कोई दामन पर,
अश्क हमने जो पी लिए होते, अश्क हमने जो पी लिए होते। दोस्तों, हिंदुस्तान का वो मशहूर शायर जिसे महेंद्र अश्क के नाम से जाना जाता है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे बीच मुझसे पहले अशार पढ़ गए। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उनका वो मर्तबा नहीं था। वो शेर पढ़ रहे थे, एक मिसरा था उनका, सारा पानी शराब जैसा है। लास्ट में तो यहीं बैठे बैठे 4 मिसरे हो गए, देख लीजिए। हाँ, कि तपते सहरा में आप जैसा है, देखें आप, कि तपते सहरा में आप जैसा है, इश्क खाना खराब जैसा है। तपते सहरा में आप जैसा है, इश्क खाना खराब जैसा है। और इसमें धोखे कदम कदम पर हैं, इसमें धोखे कदम कदम पर हैं, दर हकीकत शराब जैसा है। इसमें धोखे कदम कदम पर हैं, दर हकीकत शराब जैसा है, दर हकीकत शराब जैसा। इजाजत हो तो और कुछ पढ़ लूं? अच्छा, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आपकी मोहब्बतों का। एक गुलों के साथ कांटे रोलता हूं, खास तौर से सुनिएगा, कि गुलों के साथ कांटे रोलता हूं, हरी शाखों पे जब भी डोलता हूं। गुलों के साथ कांटे रोलता हूं, हरी शाखों पे जब भी डोलता हूं। अब शेर देखिएगा, गुलों के साथ कांटे रोलता हूं, हरी शाखों पे जब भी डोलता हूं। सगी बहनें हैं दोनों इसलिए भी, सगी बहनें हैं दोनों इसलिए भी, मैं हिंदी उर्दू यज्जा बोलता हूं। सगी बहनें हैं दोनों इसलिए भी, मैं हिंदी उर्दू यज्जा बोलता हूं। एक शेर और इस सिलसिले का हो गया कि सगी बहनें हैं दोनों इसलिए भी, मैं हिंदी उर्दू यज्जा बोलता हूं। और खामोशी मेरी फितरत में है, लेकिन खामोशी मेरी फितरत में है, लेकिन मैं कुछ कहने से पहले तोलता हूं। खामोशी मेरी फितरत में है, लेकिन मैं कुछ कहने से पहले तोलता हूं। हरी शाखों पे जब भी डोलता हूं। दो चार शेर और बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ, कि तीर निकला, महसूस कीजिएगा, मतलब हाजिर करता हूं कि जब लोग तरक्की पजीर होते हैं, भाई यूनुस साहब, मतलब आपकी नजर कर रहा हूं, तो उनके जो आसपास के लोग हैं वो उन पर बड़ी निगाहें गाड़ लेते हैं कि इसकी टांग कैसे खींचे। मतलब नजर करता हूं कि तीर निकला कमान से पहले, तीर निकला कमान से पहले, मर गए हम उड़ान से पहले। तीर निकला कमान से पहले, मर गए हम उड़ान से पहले। और उसने मतलब हाजिर करता हूं कि वो ही जीते थे शान से पहले, वो ही जीते थे शान से पहले, जो ना मुकरे जबान से पहले। वो ही जीते थे शान से पहले, जो ना मुकरे जबान से पहले। और लफ्ज शीरी नहीं थे दुनिया में, मेरा दावा गारंटी है कि लफ्ज शीरी नहीं थे दुनिया में अपनी उर्दू जबान से पहले। लफ्ज शीरी नहीं थे दुनिया में अपनी उर्दू जबान से पहले। और तुम जो जाओ तो ऐसा लगता है, गजल का शेर, कि तुम जो जाओ तो ऐसा लगता है जान जाती हो जान से पहले। तुम जो जाओ तो ऐसा लगता है जान जाती हो जान से पहले। और नात का एक शेर हो गया इसमें कि उनकी नजरें करम हुई जिस पर, उनकी नजरें करम हुई जिन पर, सो गए वो थकान से पहले, सो गए वो थकान से पहले, सो गए वो थकान से पहले।
और इरशाद धामपुरी साहब के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत निज़ामत करते हैं। 4 मिसरे उनके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, मुलाज़ा कीजिए कि आँख देखे है मुस्तकिल रास्ता, आँख देखे है मुस्तकिल रास्ता, दिल को मिलने की आस रहती है। आँख देखे है मुस्तकिल रास्ता, दिल को मिलने की आस रहती है, और जब तक तुम नजर नहीं आते मेरी तबीयत उदास रहती है। जब तक तुम नजर नहीं आते मेरी तबीयत उदास रहती है, मेरी तबीयत उदास रहती है। खुद को भी 4 मिसरे देखें कि खुद को भी बेकरार रखते हैं। तवज्जो चाहूंगा दोस्तों कि खुद को भी बेकरार रखते हैं वो जो दिल में गुबार रखते हैं। खुद को भी बेकरार रखते हैं वो जो दिल में गुबार रखते हैं, और जिन पे खुशियां हों अनगिनत दानिश, जिन पे खुशियां हों अनगिनत दानिश, गम भी वो बेशुमार रखते हैं। जिन पे खुशियां हों अनगिनत दानिश, गम भी वो बेशुमार रखते हैं। और पहले होती थी अब नहीं होती, पहले होती थी अब नहीं होती, दोस्ती बेसबब नहीं होती। लद गाय जमाने पहले होती थी अब नहीं होती, दोस्ती बेसबब नहीं होती। और होता इल्मो अदब जो बच्चों में, होता इल्मो अदब जो बच्चों में, जिंदगी बेअदब नहीं होती। होता इल्मो अदब जो बच्चों में, जिंदगी बेअदब नहीं होती। और बात उल्फत की आंखों आंखों में। एक दो नौजवान दोस्त बैठे हैं, वो सोच रहे हैं यार मेरे मतलब की बात नहीं हो रही, इस शेर में आपके मतलब की बात है। होता इल्मो अदब जो बच्चों में, जिंदगी बेअदब नहीं होती। और बात उल्फत की आंखों आंखों में, बात उल्फत की आंखों आंखों में, कुछ तो होती है सब नहीं होती। बात उल्फत की आंखों आंखों में, कुछ तो होती है सब नहीं होती, कुछ तो होती है सब नहीं होती। जिसको भी चाहूं हम नवा कर लूं। शाह साहब देखिए, शेर देखिए कि जिसको भी चाहूं हम नवा कर लूं, दिल लगाकर अगर दुआ कर लूं। जिसको भी चाहूं हम नवा कर लूं, दिल लगाकर अगर दुआ कर लूं। तुम अगर मेरे साथ आ जाओ, तुम अगर मेरे साथ आ जाओ, जिंदगी अपनी आईना कर लूं, जिंदगी अपनी आईना कर लूं, जिंदगी अपनी आईना कर लूं। और चलते चलते एक दो शेर और देख लें कि जिस्म से ज़हनो दिल ही जुदा हो गए। महसूस कीजिएगा दोस्तों कि इस पूरे जिस्म में दिल और दिमाग, बाकी क्या है। जब ये भी खफा हो जाए तो फिर क्या होता है, मतलब बराए मतलब। और उसके बाद शेर सुनिएगा कि जिस्म से ज़हनो दिल ही जुदा हो गए, जब भी हमसे कभी वो खफा हो गए। जिस्म से ज़हनो दिल ही जुदा हो गए, जब भी हमसे कभी वो खफा हो गए। और थोड़ी इज्जत भला हमने क्या दी उन्हें, थोड़ी इज्जत भला हमने क्या दी उन्हें, वो समझने लगे हम खुदा हो गए, वो समझने लगे हम खुदा हो गए। और ठोकरों से मुसाफिर तो बच जाएंगे। ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा और मैं गुजारिश करूँगा कि इस शेर पे आप सभी हजरात अमल कर लें कि ठोकरों से मुसाफिर तो बच जाएंगे, हम अगर रास्ते का दिया हो गए, हम अगर रास्ते का दिया हो गए। जिस्म से ज़हनो दिल ही जुदा हो गए, जब भी हमसे कभी वो खफा हो गए। और थोड़ी इज्जत भला हमने क्या दी उन्हें, वो समझने लगे हम खुदा हो। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।